जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 चाहे आप साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, उसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जो कि हर साल पूछे जाने वाला है और 2025 में भी यह जीवन परिचय पूछा जाएगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। देखिए, जो जीवन परिचय होता है, कोई लोग 200, 250, 300 सीरीज में बहुत शब्द दिए रहते हैं, लेकिन जीवन परिचय जो होता है वह केवल 80 शब्दों में ही लिखा जाता है। 80 शब्द से ऊपर नहीं, ऊपर हो जाए चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 80 शब्दों में केवल लिखा जाता है। तो जीवन परिचय किसका है 2025 के लिए? जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहें, बात एक ही है। तो देखिए, हेडिंग डालना है जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। क्या कि हिंदी और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। अब देखिए, इतना बता देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी को, कहाँ पर? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिकली देवी। हिंदी और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार ने 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में सो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु? 19 मई सन 1979 ईस्वी में। आप इसके बीच में कोई भी लिख सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा है, आप बीच में कोई भी लिख सकते हैं, बस मेन पॉइंट जैसे जन्म, माता पिता और शिक्षा और उसके बाद इनकी मृत्यु। अब आगे है, अगली हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय मतलब उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया है, क्या अच्छा चीज़ें किया है, वही चीज़ साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य या साहित्य के क्या थे? प्रख्यात निबंधकार थे। आलोचक मतलब कहने वाले, आलोचक जो किसी चीज़ के बारे में बताता है। निबंधकार, निबंध लिखने वाले। आलोचक, संपादक, किसी चीज़ का संपादन करने वाले। उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाले के अतिरिक्त एक कुशल, एक अच्छा वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। एक सफल अध्यापक, टीचर भी थे और कुशल वक्ता, एक अच्छा व्यक्ति भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। बांग्ला और संस्कृत जो उस है भाषा है, उसके क्या थे? प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचीनतम दोनों का समन्वय था। इनकी रचनाओं में नवीनतम और प्राचीनतम का समन्वय था, मतलब यह बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते थे। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। यह अभिनव भारती और विश्व भारती जैसे ग्रंथों का संपादन किया था। इन्होंने इस चीज़ का संपादन किया। अब देख लेते हैं इनकी कृतियाँ, उसके बाद आपका 5 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रमुख कृतियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। कई ग्रंथों की रचना की है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहला लिखा है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में उनकी पहली रचना है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। 3 अशोक के फूल, कुटज, दूसरा कुटज, तीसरा कल्पलता, चौथा आलोक पर्व। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि जब हम वीडियो कोई बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा और हम जिस तरह के आप कमेंट करेंगे उसी तरह का हम वीडियो बनाते रहेंगे। दूसरा है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा 2 उपन्यास लिखा। तीसरा लिखा है आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में एक है साहित्य सहचर, ये पहला हो गया, ठीक।
और दूसरा हो गया कबीर दास। कबीर दास, यह दूसरा। तीसरा इन्होंने क्या लिखा है? सूरदास। सूरदास, कबीरदास, सूरदास साहित्य सहचर, 3 आलोचना साहित्य लिखा है। अब इतिहास में इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जीवन परिचय समझ में आएगा और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताया हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और आसानी से आसान भाषा में याद हो जाए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जुड़ जाइए।